श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न वह गरीबों को दान देती थी और न ही वह भगवान का पूजन किया करती थी। राजा को भी दान देने को मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में भिक्षा के लिए आए। भिक्षा मांगी तो देने से रानी ने इनकार कर दिया। साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस बात के लिए तो हमारे पति देव ही बहुत हैं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और धन की इच्छा तो पापी भी रखता है। यदि आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, निर्धन कुमारी कन्या का विवाह कराओ। ऐसा कई काम करने से तुम्हारा यश और परलोक में मान सम्मान बढ़ेगा। परंतु रानी इस बात से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है कि जिसके रखने उठाने में हमारा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने बोला, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो वैसा ही होगा। तुम बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना, राजा से कहना हजामत बनवाए कर आए, भोजन में मांस बदीरा खाना, कपड़ा धोबी को डालना। ऐसा 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया कि 3 बार बृहस्पति बीते कि उनका सभी धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ सभी मनुष्य जानते हैं मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भीख बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता था, शहर में बेचकर इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। उससे 5 शेर वेजर ले आए, इससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। रानी की बात सुनकर दासी बहन के पास गई। उसने उस समय गुरुवार था। उसकी बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने कहा, बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो दासी को क्रोध भी आया और वह आकर रानी से बोलने लगी, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत धनी स्त्री है। वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती है। मैंने कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ये हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे कोई नहीं बोला, वह बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुन पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही उठते हैं ना ही बोलते हैं। कहो, तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात बताई और बहन ने विस्तार पूर्वक सुनी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, विष्णु भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच एक घड़ा वेजर का मिला। यह देख दासी बड़ी प्रसन्न हुई और रानी को आश्चर्य हुआ। दासी कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज व्रत रखते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का, विष्णु भगवान की केले की जड़ पर पूजा करना चाहिए।
दीपक जलाना चाहिए, व्रत कथा सुने और पीले भोजन करें, इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। पूजन विधि बताकर रानी अपने बहन के घर लौट गई। रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना गुड़ बिल लाई, फिर केले की जड़ का विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने जब व्रत रखा था इसीलिए बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। इसीलिए एक साधारण रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। भोजन को पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगे कि ये तुम और तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन करना। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था। दासी कहने लगी, रानी चलो भोजन कर लो। तो रानी कहने लगी कि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है, तू ही भोजन कर ले। दासी कहने लगी, ये महात्मा भोजन दे गया है, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। उन्होंने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। अब वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर धन संपत्ति आ गई, परंतु फिर रानी पहले की तरह आलस करने लगी। तो दासी बोली, रानी तुम पहले भी इसी प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से हमें धन मिला है तो हमें आलस नहीं करना चाहिए। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी, हमने ये बड़ी मुसीबतों के पास धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन करना चाहिए, धन शुभ कर्मों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की यह बात मानकर अपना धन शुभ कर्मों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए, इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया और अपनी दशा को याद कर कर रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। बस वह साधु के भेष में बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में मग्न बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। महात्मा ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तू चिंता मत कर, मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे चना मुनक्का लाकर प्रसाद शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो तथा कथा के पश्चात अपने सारे परिवार व सुनने वाले प्रेमियों को पंचामृत का प्रसाद बांटकर स्वयं ही ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, कि मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जो कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ नहीं है कि जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेके शहर में जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बात भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत रखना भूल गया। इस कारण विष्णु भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आवे। जो आज्ञा नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस घोषणा को संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा।
इसीलिए राजा अपने साथ लेवा लाए कि भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दुष्ट नजर उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। वहां पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर राजा को कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के लिए मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उस जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके प्रकट हुए। उसकी दशा देखकर बोले, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही थी, जिस कारण तुम्हारे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद करवा दिया है वह निर्दोष है, वह राजा, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे राजपुत्र को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खुंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी और सुंदर आभूषण वस्त्र देकर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर बन गए हैं। राजा ने पूछा, ये सब किसका है धर्मशाला? नगर के सभी लोग कहने लगे, रानी और बांदी का है। तो राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि देख दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार रानी दरवाजे पर खड़ी हुई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिबा लाई। तब राजा ने क्रोध करके रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह धन बृहस्पतिवार के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद सब बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ घूम आवे। तो इसे निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आदि तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग पर उसने देखा कुछ आदमी हल चला रहे हैं। राजा ने उसे देखकर उससे बोला, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा जब तक मैं 4 हैरुआ जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा के आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में दर्द बड़ी जोर से होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा, अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। तो बेटे ने कहा। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर चल के कहना। बुढ़िया के खेत पर जाके कथा कही, जिसके सुनते ही उस किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और बैल खड़े हो गए। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरी रोज प्रातःकाल राजा जागा तो देखने लगा कि सभी वो लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, यहाँ कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसने भोजन न किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊं। ऐसा कहकर देखने गई तो परंतु कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जिसने भोजन न किया हो। अंत में वो एक कुम्हार के यहाँ गई कि जिसका लड़का बीमार था। पता हुआ कि 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपनी कथा, भाई की कथा सुनने कही तो कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही कि जिसके सुनते उसका लड़का ठीक हो गया।
अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाके क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशियां हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है कि कुछ लोग तो भोजन भी नहीं करते हैं। रानी बोली, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि में बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी को गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना और बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई तो रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जैसे जिसकी मन में कामना सभी को पूर्ण करते हैं। सदा भावपूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है और कथा सुनता है। बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था, ऐसे ही कथा सुनने के बाद जय जयकार बोलना चाहिए और मनन में ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोगी लगाऊं, पल पल भोगी लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अरे पढ़ कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करे आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भववान निहारी। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संचय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजति हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोगी लगाऊं, पल पल भोगी लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय, हर हर महादेव की जय।